हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ पेपर फर्स्ट के। जैसा कि आप सभी के भारी मात्रा में कमेंट आ रहे थे, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सभी में आपने जो है भर भर के कमेंट कर रखे हैं कि एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज मैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये जो है वो वीडियो लेके आई हूँ। थोड़ी सी बात आप समझिएगा, आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं आपको दूंगी यहाँ से आपका जो है वो पेपर आउट ऑफ नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप बॉटनी सेकंड सेमेस्टर एमएससी में हैं तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इनसे आउट ऑफ आपका पेपर नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो न्यू ऑथेंटिक डिटेल्ड ऑफिशियल सिलेबस जो कि है मैंने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है, अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पर, पीडीएफ भी शेयर कर दिया है, अच्छे से क्लियर कर दिया है, समझा दिया है आप लोगों को। तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसकी लिंक मिल जाएगी, मैंने दे दी है, ठीक है। तो इसका जो 2024-25 का न्यू ऑफिशियल सिलेबस है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया, चाहे फिर वो प्रैक्टिकल हो, चाहे फिर वो आपका ऑथेंटिक सिलेबस हो, यूनिट हो, टॉपिक हो, सभी कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो यार, मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस वजह से मैं आप लोगों को जो है वो प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। जैसा कि आप सभी जो है वो कमेंट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। तो थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी, अपलोड क्या ही करूँगी। तो इसलिए मैं आपको जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, ठीक है। बट अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो बॉटनी सेकंड सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट है, इसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये आपका पहला पेपर है। इसके अंतर्गत आपके 5 यूनिट दी गई हैं। टेंशन मत लीजिएगा, एक एक करके 5 ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। प्रत्येक यूनिट से मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चन दूंगी, जिनको आपको अच्छे से जो है वो कर लेना है ईमानदारी से, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, कोई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट जो कि है आपकी, इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कास्ट विकास से पर्यावरण कारक के संबंध की विवेचना कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका कास्ट विकास से रिलेटेड पर्यावरणीय कारक है, इनके संबंध में, इनके रिलेशन में आपकी विवेचना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वुड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रारोह शीर्ष विभाज्योतक संगठन की विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरी ऑफ शूट एपिक्स मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु और पादप के विकास के अंतर का वर्णन कीजिए। डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पौधों में ऊतक विभेदन और रूट वेश को समझाइए। एक्सप्लेन टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड रूट बेसिस इन हायर प्लांट। ये भी आपका काफी बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, अच्छे से करिएगा। सबसे पहला है आपका लेटरल मेरिस्टेम, जिसको जो है वो पार्श्विक विभाज्योतक के नाम से जाना जाता है हिंदी में। दूसरा है आपका एपिकल मेरिस्टेम, जिसको लघु शिखर विभाज्योतक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोयम और जाइलम, इंग्लिश में भी इसको फ्लोयम और जाइलम ही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटिसिफेरस, इसको भी लेटिसिफेरस ही कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको हिंदी में कहा जाता है जटिल ऊतक।
सो ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ से ये जो आपके 4 से 5 टॉपिक बताए हैं, 6 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन 6 टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे कि लेटिसिफेरस है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका लेटिसिफेरस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पिछली बार पूछा गया था आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू को समझाइए, इससे पहले पूछा गया था आपका लेटरल मेरिस्टेम को समझाइए, उसी के अथवा में आया था आपका एपिकल मेरिस्टेम को समझाइए, फ्लोएम और जाइलम को टिप्पणी लिखिए, फ्लोएम और जाइलम पर टिप्पणी लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा 5वां जो आपका क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए यूनिट फर्स्ट से, प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है आप लोगों की यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड इसके अंतर्गत दिए गए हैं आपके संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक विभेदन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका संवहनीय ऊतक विभेदन का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्णवृंत और विभेदन का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका तने की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। नेक्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन है आपका पत्तियों की संरचना का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ लीव्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा आप। तीसरा और चौथा, जो तना जो स्टेम होता है, इसकी आपको प्राथमिक और द्वितीयक संरचना कर लेना है, प्राथमिक और द्वितीयक संरचना का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेना है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी लीव्स होती हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर एक्सप्लेन कीजिए या फिर समझाइए करके क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला टॉपिक है आपका पार्श्व जड़ें। जो पार्श्व जड़ें हैं इनको इंग्लिश में कहा जाता है लेटरल रूट्स, ठीक। दूसरा है आपका द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। तीसरा है आपका पत्तियों में श्रविन्यास, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लीव्स ऑफ वेनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेनेशन, जो कि पत्तियों के अंतर्गत पूछा जाता है, लीव्स के अंतर्गत पूछा जाता है। 2 टाइप का होता है, दोनों टाइप का अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जड़ में सूक्ष्म जीवों की अंतःक्रिया, जस्ट प्रीवियस ईयर पूछा गया था आपका। रूट माइक्रोब इंटरेक्शन को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रूट माइक्रोब जो इंटरेक्शन होता है, जड़ में जो सूक्ष्म जीव की अंतःक्रिया होती है, या फिर क्वेश्चन बनता है मूल में सूक्ष्म जीवों की अंतःक्रिया को समझाइए, ठीक है। जड़ आए या फिर मूल आए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका जड़ ना आके मूल आया था, ठीक है। तो मूल में माइक्रोब जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनकी अंतःक्रिया, इनके इंटरेक्शन का आपको प्रॉपर वर्णन करना होता है। तो ये जो मैंने आपको 5वां क्वेश्चन बताया, टिप्पणी लिखिए, यहाँ से ये सारे टॉपिक, यहाँ से एक से 2 टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट सेकंड के अंतर्गत, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड यूनिट की तरफ। तो जो हमारी थर्ड यूनिट है, इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टैपिटम से रिलेटेड। टैपिटम भी आपका जो है वो 2022 में पूछा गया था। सो क्वेश्चन बनता है आपका टैपिटम की संरचना, इसके प्रकार एवं इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। मात्र 3 टॉपिक आप करेंगे टैपिटम से रिलेटेड। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, देन इसके फंक्शन देखेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ टैपिटम, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका पुष्प की ऑन्टोजोनी का वर्णन कीजिए एवं इसके महत्व को समझाइए। ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑन्टोगेनी ऑफ फ्लावर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को देखना है और इसका जो भी आपका वर्णन दिया गया है वो आपको देख लेना है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका फ्लावर से रिलेटेड है, पुष्प से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, पुष्प के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन फ्लावर डेवलपमेंट प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, टिप्पणी लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए या फिर समझाइए। सबसे पहला टॉपिक है आपका पॉलन एम्ब्रियो, दूसरा है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, नेक्स्ट है आपका जीन एक्सप्रेशन, देन नेक्स्ट है आपका फ्लोरल ऑर्गन जेनेटिक्स। यहाँ से ये जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो आपका जीन एक्सप्रेशन है ये भी बहुत पूछा जाता है। देन जो आपका पॉलन एम्ब्रियो है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, देख लीजिएगा अच्छे से। टॉपिक 4 मैंने आपको बताया, संक्षिप्त टिप्पणी करके पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और 5th नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आपका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन आपका एज इट इज ही बनता है, पूछा जाता है जो वेजिटेटिव, जो आपका फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनमें आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्णन करना है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट से आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्णन करना है। सेम क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बेसिकली बताए यूनिट 3 के अंतर्गत, इनको अच्छी तरीके से आप कवर कर लेना, यहाँ से आउट ऑफ आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। नेक्स्ट और 4th नंबर की यूनिट है आपकी, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है आपका पराग नलिका के अभिवादन से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा जाता है पराग नलिका के अभिवादन तथा मार्गदर्शन का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द पॉलन ट्यूब ग्रेड एंड गाइडेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ बीजाणु, इनको इंग्लिश में कहा जाता है आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस और हिंदी में कहा जाता है दीर्घ बीजाणु जनन। कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी में कहते हैं दीर्घ बीजाणु जनन और इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन बनता है दीर्घ बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए तथा प्रजनन में इनके महत्व का वर्णन कीजिए और इनकी संरचना को समझाइए। डिस्क्राइब द मेगा स्पोरोजेनेसिस and gives its importance in reproduction and structure। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए या टिप्पणी लिखिए। पहला है आपका पॉलन एम्ब्रियो शेक, दूसरा है आपका पॉलन एलर्जी, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ से आपका पॉलन एम्ब्रियो शेक आ सकता है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एम्ब्रियो शेक एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शेक। तो यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका 3rd नंबर में पहला पॉइंट दिया गया है पॉलन एम्ब्रियो शेक, देन 4th क्वेश्चन मैंने आपको बताया एम्ब्रियो शेक। दोनों ही टॉपिक आपके अलग अलग हैं, पॉलन एम्ब्रियो शेक अलग है और एम्ब्रियो शेक आपका अलग है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। पॉलन एम्ब्रियो शेक आपका जो है वो पुष्प से रिलेटेड है और एम्ब्रियो शेक आपका ह्यूमन से रिलेटेड है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है आपका मेल स्टेरिलिटी, इसको इंग्लिश में इसको हिंदी में कहा जाता है पुरुष वांझपन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलन जर्मिनेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है पराग अंकुरण। ठीक है, तो ये जो 2 आपके टॉपिक हैं दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चाहे फिर वो पुरुष वांझपन हो या फिर पराग अंकुरण हो, दोनों अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी बुक में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट 5 की तरफ। तो जो आपकी यूनिट 5 है इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जामिनर जो है इसका फेवरेट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में जो भी कहा जाता हो क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समझाइए। सबसे पहला है आपका एपो
एपोगैमी, दूसरा है आपका बहुभ्रूणता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीइम्ब्रियोगेनी, बहुभ्रूणता इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भ्रूण जनन, एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट है आपका बीज प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये जो चार मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ना, एक क्वेश्चन आपको इन चारों टॉपिक से देखने को मिलेगा। ठीक है, एपोगैमी, बहुभ्रूणता, भ्रूण जनन और बीज प्रकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अजीब से नाम जरूर लग रहे होंगे लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूण पोष की संरचना एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। जस्ट प्रीवियस ईयर पूछा गया था आपका। नेक्स्ट और 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका वाहक और परागण क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द वेक्टर एंड पॉलिनेशन मैकेनिज्म, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है आपका फल वृद्धि गति की, फ्रूट डायनेमिक्स ग्रोथ। दूसरा है आपका स्त्री केशर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका फल परिपक्वता, फ्रूट मैच्योरेशन। ठीक है, ये 3 जो मैंने आपको टॉपिक बताया, यहाँ से भी आपके हर साल 4-5 सालों से कंटिन्यू टॉपिक जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन, मात्र और मात्र इनको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ना आपको प्रीवियस ईयर उठाना है, ना आपको अनसोल्ड उठाना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सभी कुछ मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको छांट के जो है वो दे दिए। इनसे हट के आपको आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। आशा करती हूँ कोई भी आपको जो है वो क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो, मुझे आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।